जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्टडी पुराण के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 5 महत्वपूर्ण प्रश्न और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करेंगे, जो कि मध्य प्रदेश एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज के जो हमारे 5 प्रश्न है, जिसमें हमारा पहला प्रश्न दिया गया है कि मध्य प्रदेश में वीना तेल रिफाइनरी किस देश के सहयोग से स्थापित की गई थी। दूसरा प्रश्न है कंचन घाट किस नदी के तट पर स्थित है। तीसरे नंबर का प्रश्न है मध्य प्रदेश में नवनिर्मित या मध्य प्रदेश का नया नेशनल पार्क कौन सा है। चौथे नंबर पे है मध्य प्रदेश की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन है। महत्वपूर्ण है। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न दिया है कि मध्य प्रदेश में वीना तेल रिफाइनरी किस देश के सहयोग से प्रारंभ की गई थी। तो मध्य प्रदेश में वीना तेल रिफाइनरी वीना तेल रिफाइनरी वीना तेल रिफाइनरी वीना तेल रिफाइनरी की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में जो है, यह मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। तो ये याद रखना है, अगर आपका इससे जिला पूछा जाए तो सागर जिला में स्थित है। और यह किस देश की सहायता से प्रारंभ की गई थी। तो इसमें अगर देश की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में जो वीना तेल रिफाइनरी है, यह ओमान के सहयोग से प्रारंभ की गई थी। तो ये याद रखना है, ओमान ओमान देश के सहायता इसमें जो है ली गई थी। और मध्य प्रदेश के जो सागर जिले में वीना तेल रिफाइनरी की शुरुआत की गई थी। अब इसके बाद हम अगर देखा जाए तो विदेशी सहायता से मध्य प्रदेश में और कौन कौन से जो है कारखाने संचालित किए जा रहे हैं। तो इसमें हमें याद रखना है, भेल की हम बात करेंगे। भेल भेल की अगर बात की जाए तो भेल जो कि भोपाल में स्थित है। भेल का जो कारखाना है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की अगर बात की जाए, भेल भेल की अगर बात की जाए तो भेल कहां पर, भोपाल में। और यह ब्रिटेन की सहायता से जो है प्रारंभ किया गया था, ब्रिटेन की सहायता से। तो याद रखना है भेल। भेल के बाद में जो अगला एक कारखाना हमें याद रखना है, विजयपुर विजयपुर फर्टिलाइजर कारखाना। विजयपुर फर्टिलाइजर उर्वरक कारखाना। तो विजयपुर फर्टिलाइजर उर्वरक कारखाने की अगर बात की जाए तो ये कहां पर है। तो ये गुना में स्थित है। गुना में, ये भी याद रखना है, गुना में स्थित है। और इसमें कौन कौन से देश ने सहायता की थी। तो इसमें याद रखना है यूएसए, अमेरिका और इटली, दो देशों की सहायता से यह प्रारंभ किया गया था। तो याद रखना है विजयपुर फर्टिलाइजर उर्वरक कारखाना, जो कि गुना मध्य प्रदेश में स्थित है। और अमेरिका और इटली की सहायता से इसको प्रारंभ किया गया था। एक और कारखाना याद रखना है दोस्तों, जिसमें आ जाएगा ऑप्टिकल फाइबर कारखाना, जो कि ऑप्टिकल फाइबर कारखाना। और ऑप्टिकल फाइबर कारखाना ये कहां पर है, यह मंडीदीप में स्थित है। तो ये भी याद रखना है, इसकी स्थिति कहां पर, मंडीदीप रायसेन में स्थित है। मंडीदीप रायसेन में। और यह किस देश की सहायता ली गई थी। इसमें जापान की सहायता से प्रारंभ किया गया था। तो जापान की सहायता से। तो यहाँ हमने देखा दोस्तों कि जो है वीना तेल रिफाइनरी जो कि सागर जिले में स्थित है। इसके बाद भेल की हमने बात की, जो कि ब्रिटेन की सहायता से प्रारंभ किया गया था। विजयपुर फर्टिलाइजर उर्वरक कारखाना जो कि गुना में यूएसए और इटली की सहायता से प्रारंभ किया गया था। इसके बाद अगला आ जाएगा ऑप्टिकल फाइबर कारखाना, जो कि मंडीदीप रायसेन में स्थित है। और यह जापान की सहायता से प्रारंभ किया गया था, जो कि इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हमारा अगला प्रश्न दिया गया कंचन घाट की। हम बात करेंगे कि कंचन घाट किस नदी के तट पर है। तो हमारा सेकेंड नंबर का जो प्रश्न दिया गया है, दूसरा प्रश्न है कंचन कंचन घाट किस नदी के तट पर स्थित है। तो कंचन घाट की अगर बात की जाए तो कंचन घाट जो कि है, सबसे पहले तो इसका जो आंसर आ जाएगा बेतवा नदी आ जाएगा। कंचन घाट कौन सी नदी के तट पर है, तो बेतवा नदी के तट पर है। और कंचन घाट किस जिले में स्थित है। तो कंचन घाट की अगर बात की जाए तो यह निवाड़ी जिले में स्थित है। तो ये भी याद रखना है, निवाड़ी जिले में ओरछा में स्थित है। निवाड़ी जिले ओरछा में स्थित है। तो याद रखना है, जो कि कंचन घाट बेतवा नदी के तट पर है, निवाड़ी जिला ओरछा में स्थित है। इसके बाद दोस्तों हम कुछ और महत्वपूर्ण घाट की अगर बात की जाए तो एक याद रखना है आपको, अहिल्या घाट की बात करेंगे, अहिल्या घाट। और अहिल्या घाट कहां पर है, तो अहिल्या घाट जो है खरगोन में स्थित है। तो ये भी याद रखना है, अहिल्या घाट कहां पर, खरगोन में स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा घाट है। अहिल्या घाट के बाद एक घाट और याद रखना है, बरमान घाट। और बरमान घाट की अगर बात की जाए तो जो कि नरसिंहपुर जिले में स्थित है, नरसिंहपुर, जहां पर बरमान का मेला भी लगता है। तो नरसिंहपुर जिले में बरमान घाट। बरमान घाट के बाद में और एक घाट याद रखना है, सेठानी घाट। और सेठानी घाट की अगर बात की जाए तो यह होशंगाबाद में स्थित है, होशंगाबाद। तो सेठानी घाट जो है होशंगाबाद में स्थित है। तो कंचन घाट की अगर बात की जाए तो बेतवा नदी के तट पर स्थित है। अहिल्या घाट, बरमान घाट और सेठानी घाट, ये तीनों दोस्तों नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। तो ये भी याद रखना है।
नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। अब इसके बाद बेतवा नदी की अगर बात की जाए तो बेतवा नदी दोस्तों जो है कि कहाँ से निकलती है, इसका उद्गम की अगर बात की जाए तो उद्गम जो है इसका रायसेन के कुमरा गांव से निकलती है। अगर बेतवा नदी रायसेन के कुमरा गांव से निकलती है, रायसेन के कुमरा गांव। बेतवा नदी का उद्गम अवसान की अगर बात की जाए तो अवसान कहाँ पर होता है, तो अवसान जो है हमीरपुर हमीरपुर उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, यमुना नदी में होता है। तो इसका अवसान भी याद रखना है, जो कि बेतवा नदी उद्गम कहाँ से, रायसेन के कुमरा गांव से, और अवसान जो है हमीरपुर उत्तर प्रदेश यमुना नदी में होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों जो दूसरा प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम अगला तीसरा प्रश्न की बात करेंगे। तीसरा प्रश्न दिया है कि मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश का नवनिर्मित नेशनल पार्क कौन सा है, मतलब मध्य प्रदेश का नया नेशनल पार्क कौन सा है। तो मध्य प्रदेश का अगर नया नेशनल पार्क की अगर बात की जाए तो तीसरा प्रश्न है मध्य प्रदेश का जो है नया नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश का नया मध्य प्रदेश का नया नेशनल पार्क की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश का जो नया नेशनल पार्क आ जाएगा कूनो पालनपुर आ जाएगा, कूनो पालनपुर नेशनल पार्क। और कूनो पालनपुर नेशनल पार्क की अगर बात की जाए तो यह किस जिले में है, तो कूनो पालनपुर नेशनल पार्क आ जाएगा मुरैना, श्योपुर मुरैना में स्थित है, श्योपुर और मुरैना, दोनों श्योपुर और मुरैना। इसके बाद इसको कब बनाया गया था, 2018 में इसको जो है बनाया गया था, 2018 में दोस्तों। इससे याद रखना है, करेंट से एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर जो है भारत के गिर नेशनल पार्क है जो कि गुजरात में स्थित है, वहां से जो है एशियाई शेरों को यहाँ लाना प्रस्तावित है। एशियाई शेर की अगर बात की जाए तो कहां से, गिर नेशनल पार्क से, गिर नेशनल पार्क गुजरात, गिर नेशनल पार्क गुजरात से जो है एशियाई शेर को यहाँ पर लाना प्रस्तावित है, एशियाई शेर लाना प्रस्तावित है। तो ये भी याद रखना है, कहां पर, कूनो पालनपुर नेशनल पार्क है जो कि मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश का सबसे नया नेशनल पार्क है। मध्य प्रदेश में अगर नेशनल पार्क की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में कुल कितने नेशनल पार्क है, तो मध्य प्रदेश में कुल दोस्तों 12 नेशनल पार्क है। तो ये भी याद रखना है, मध्य प्रदेश में 12 नेशनल पार्क है, जिसमें से 11 नेशनल पार्क है दोस्तों जो है कानूनी रूप से मान्यता मिल चुकी है, 11 नेशनल पार्क है। और एक नेशनल पार्क है जो कि अभी तक प्रस्तावित है, एक नेशनल पार्क प्रस्तावित है, जिसमें आ जाएगा ओमकारेश्वर नेशनल पार्क, जो कि खंडवा में स्थित है। ये अभी पूर्ण रूप से जो है इसको कानूनी मान्यता नहीं मिली है, ये अभी प्रस्तावित है। तो ये भी याद रखना है, ओमकारेश्वर जो नेशनल पार्क है प्रस्तावित है। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा आ जाएगा, तो सबसे बड़ा नेशनल पार्क की अगर बात की जाए तो कान्हा किसली है, और सबसे छोटा नेशनल पार्क जो है जीवाश्म नेशनल पार्क है। तो ये भी याद रखना है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कान्हा नेशनल पार्क है जो कि मंडला में स्थित है, और मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क जीवाश्म नेशनल पार्क है जो कि डिंडोरी जिले में स्थित है। तो इस प्रकार से तीसरा प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। अब इसके बाद हम हमारा चौथे प्रश्न की बात करेंगे, और चौथा प्रश्न दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मध्य प्रदेश की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन है। तो चौथे प्रश्न की हम बात करेंगे। हमारा 4th नंबर का जो प्रश्न आ रहा है, मध्य प्रदेश की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहली महिला, एमपी मध्य प्रदेश की पहली महिला उप मुख्यमंत्री। दोस्तों यहाँ उप मुख्यमंत्री पूछा है, मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री नहीं पूछा है, उप मुख्यमंत्री पूछा है। तो ये भी याद रखना है, मध्य प्रदेश की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये याद रखना है, मध्य प्रदेश की पहली महिला उप मुख्यमंत्री है जमुना देवी है। तो ये भी याद रखना है, जमुना देवी मध्य प्रदेश की पहली महिला उप मुख्यमंत्री है, जमुना देवी है, जो कि कब बनी थी, तो 1998 में बनी थी। ये भी याद रखना है। और किसकी सरकार में बनी थी, दिग्विजय। तो ये भी याद रखना है, दिग्विजय सिंह कांग्रेस की सरकार के समय दोस्तों जो है मध्य प्रदेश की पहली महिला उप मुख्यमंत्री जमुना देवी जी को बनाया गया था। और जमुना देवी से दोस्तों और एक प्रश्न याद रखना है, मध्य प्रदेश की पहली महिला विपक्ष की नेता। तो मध्य प्रदेश की पहली महिला विपक्ष की नेता, पहली महिला विपक्ष की जो नेता बनी थी, विपक्ष की नेता। तो ये भी याद रखना है, मध्य प्रदेश की पहली महिला विपक्ष की नेता किसको, जमुना देवी जी को बनाया गया था। अब इसके बाद दोस्तों हम यहाँ याद देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है। हमने यहाँ पर देखा कि पहली महिला उप मुख्यमंत्री, और मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री है उमा भारती जी है, उमा भारती।
तो ये भी याद रखना है। मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री उमा भारती है, और उमा भारती कब 2003 में जो है 2003 में जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। तो इस प्रकार से दोस्तों चौथा प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। इसके बाद हमारा पांचवा प्रश्न है कि कुषाण वंश के सबसे अधिक सिक्के किस जिले में पाए गए। तो पांचवें प्रश्न की हम बात करेंगे कि कुषाण वंश के सबसे अधिक सिक्के कहां पर मिले। तो पांचवें नंबर का जो प्रश्न आ जाएगा, कुषाण वंश के सबसे अधिक सिक्के किस जिले में। तो इसका जो आंसर आ जाएगा दोस्तों, ये याद रखना है, शहडोल जिला आएगा। इसका आंसर कहां पर है, शहडोल जिला आ जाएगा। कुषाण वंश के जो है कुषाण वंश के संस्थापक की हम देख लेते हैं। कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी, या कुषाण वंश के संस्थापक कौन है। तो कुषाण वंश के संस्थापक की अगर बात की जाए तो कुजुल कडफिसेस है, कुजुल कडफिसेस। तो ये भी याद रखना है, कुजुल कडफिसेस। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कडफिसेस। और कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक की अगर बात की जाए तो कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक दोस्तों कनिष्क था। तो ये भी याद रखना है, कनिष्क। कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध एवं प्रतापी शासक कनिष्क को माना जाता है, और कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कडफिसेस है। मध्य प्रदेश में शहडोल जिले से दोस्तों सबसे अधिक सिक्के जो है कुषाण वंश के पाए गए हैं। और कुषाण वंश ने शासन कब किया था, तो पहली शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी ईस्वी तक जो है इनका जो है शासनकाल भारत में रहा था। और मध्य प्रदेश के दोस्तों लगभग मालवा के क्षेत्र हो गया और शहडोल वाले क्षेत्र में जो है इनके सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों पांचवा प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने जो है 5 महत्वपूर्ण प्रश्न और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट की बात की, जो कि मध्य प्रदेश एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण